वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं सैयद मुबशिर। जिस तरह से यूसीसी को लेकर लगातार अब चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान इससे शुरू से ही लगातार इसकी मुखालफत को लेकर आ रहा है और ऐसे में 1 महीने का वक्त दिया गया है और अब भी इसकी मुखालफत लगातार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है। इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी? बिल्कुल हैदर, देखिए सबसे पहले मैं आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो बयान जारी किया गया वो मैं आपको सुना दूं। इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो महासचिव हैं मौलाना मोहम्मद फजलुर रहमान मुजद्दिद साहब, उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सुरक्षा और कानून को प्रभावित करने वाला बताया, क्योंकि अलग अलग मजहब के कुछ अपने मजहबी कानून में, जैसे कि मुसलमानों में शरिया कानून है, अगर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ से अगर बात की जाती है तो कहीं ना कहीं इसमें यह कहा गया है कि इससे ख़ास तौर पर मुसलमानों को, लेकिन हर तबके के लोगों को इससे नुकसान होगा, क्योंकि 1 महीने का टाइम दिया गया है लॉ कमीशन के पास अपनी रिपोर्ट देने के लिए, अपनी राय देने के लिए ख़ास तौर पर। तो उसमें यह भी कहा गया कि 1 महीने का जो वक्त है वो नाकाफ़ी है। 100 पेज का एक जो है ड्राफ्ट तैयार करके वो भेजा जा चुका है और ये अपील की गई है तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा जो लॉ कमीशन को जो अपनी राय देनी है वो 5 लाख से ज़्यादा लोग अपनी राय दें, इस बात की भी तस्दीक की गई है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार इस बात को लेकर विरोध कर रहा है, अपना दर्ज कर रहा है कि यूसीसी आने से सिर्फ एक ही धर्म का या एक ही मजहब का सिर्फ नुकसान नहीं होना, क्योंकि धार्मिक भावनाएं इससे आहत होंगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जैसे शरिया कानून है मुसलमानों के लिए, तो खास तौर पर दूसरी तरफ हिंदू रिवाज के भी अपने कुछ कानून हैं, कुछ कायदे कानून हैं, उससे आते तो सबको एक जहां अगर खड़ा करने हो तो कहीं ना कहीं उनसे दिक्कतों का सामना हर वर्ग को, हर मजहब को करना पड़ेगा। तो इस वजह से खासतौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार इसका विरोध कर रहा है और खासतौर पर यह अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लॉ कमीशन ने अपने राय मांगे है जो आम लोगों से भी, कि इस वेबसाइट के जरिए, कि इस वेबसाइट पर जाकर आप अपनी राय दे सकते हो, उसमें यह कहा गया है साफ तौर पर कि आप अपनी राय दें और इसके खिलाफ राय दें, ताकि जिस तरीके से यूसीसी का जोर, हालांकि पिछली बार जिस 2019 से पहले भी ये कहा गया था कि यूसीसी के लिए कहा गया था, तो इसको ये सिर्फ चुनाव से ही जोड़कर देखा जा रहा है और साफ तौर पर जो विपक्षी दल हैं वो भी इस बात को लेकर कह रहे हैं कि यूसीसी या फिर जिस इस तरीके की जो चीज़ें हैं, पहले राम मंदिर का मुद्दा आया तो राम मंदिर की तरफ से राम मंदिर बन के तैयार तकरीबन होने वाला है, वो मुद्दा खत्म हुआ तो यूसीसी हुआ, धारा 370 होते, इस तरीके के मुद्दों को लेकर सिर्फ उस टाइम पर सरकार सामने आती है जब चुनाव का टाइम होता है, चुनाव से कुछ दिन पहले एक माहौल बनाने की कवायद सिर्फ इसको कहा जाता है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार इसका विरोध कर रहा है और अभी आगे भी करता रहा। जब तरीके से मौलाना मुजद्दिद ने जिस तरीके से कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक 100 पेज की एक ड्राफ्ट तैयार करके भेजा है और अपील इस बात को लेकर की है कि 5 लाख से ज़्यादा, क्योंकि 1 महीने का वक्त दिया गया है और 5 लाख से ज़्यादा जो इसके खिलाफ जो अपना राय शुमारी जो करने के लिए कहा गया है वो की जाए। फिलहाल हैदर, बिल्कुल, तो राय शुमारी करने के लिए कहा गया और 1 महीने का जो वक्त दिया गया है सैयद मुबशिर, उसको लेकर भी लगातार ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि वक्त बहुत कम है और ऐसे में इतने संगीन जो मुद्दा है, इतना ज़रूरी जो मुद्दा है यूसीसी का मुद्दा, उसको लेकर अगर 1 महीने में राय मांगी गई है तो ये वक्त कम है। इस पर हो सकता है आगे इसको वक्त को बढ़ाना चाहिए, ये सोच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। बिल्कुल हैदर, कुछ और पॉइंट्स हैं जो उन्होंने कहा है जिसमें मैं आपको एक बार अपने नाज़रीनों को भी सुनाना चाहूँगा, वो बताना भी चाहूँगा। उसमें खासतौर पर इसमें जो बोर्ड की तरफ से नाराज़गी जताई गई, इसमें सबसे अहम चीज़ है कि केवल 1 महीने का वक्त दिया गया, इसको तकरीबन 6 महीने और बढ़ा देना चाहिए, ये कहा गया। दूसरी तरफ बोर्ड की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए जो विशेषज्ञ हैं, न्यायाधीश हैं जो और जो जानकार हैं कानून के, उनकी राय शुमारी करनी चाहिए। 100 पेज से ज़्यादा का एक ड्राफ्ट भेजा गया है। दूसरी तरफ जो नुकसान है वो क्या क्या नुकसान होंगे, किन किस एंगल से होंगे, उन सभी चीज़ों पर ध्यान देने की कोशिश की जानी चाहिए। तो ऐसे कई सारे अहम चीज़ें हैं जिसको लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने राय दी है और एक बयान भी अभी फिलहाल जारी किया है। जी बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया सैयद मुबशिर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।